बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अबूबकर और आप देख रहे हैं FH रिव्यूज़। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सी नई अपडेट्स देने जा रहे हैं और इसके साथ साथ आपको बहुत ही ज़बरदस्त तारीखी हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगे कि जो हालात कुरुलुस उस्मान में दिखाए जा रहे हैं वो तारीख़ के मुताबिक कैसे रूनुमा हुए थे और यहाँ कुरुलुस में क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त कुरुलुस उस्मान में कई कबीला मुश्किलात से दो चार हुआ पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कबीले के गरदारों ने उस्मान बे को हर तरफ से घेर लिया हुआ है और इसके बावजूद वो अपना चेहरा छुपाए बैठे हैं और इन्हीं गरदारों का नाम बताते बताते एक मासूम की जान भी चली गई और वो अक्सा खातून हैं, जिन्होंने बाला खातून को बचाते बचाते अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन यहाँ आप बताएंगे कि अक्सा खातून के जल्द चले जाने से किस किस को गम हुआ था कि ये क्या हो गया है। लेकिन यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, कुरुलुस उस्मान के उन हालातों वाक़यात के बारे में आपको बताते हैं कि जिसकी वजह से अगली किस्त का इंतज़ार करना मुश्किल हुआ पड़ा है। आज हम आपको बताएंगे कि उस्मान बे और बामसी बे निकोला के हाथों फंस चुके हैं, तो उन्हें कौन बचाएगा? क्या बामसी बे शहीद हो जाएंगे और क्या कुरुलुस छोड़कर जा रहे हैं या नहीं? उस्मान बे निकोला को काबू करने के लिए कौन सा बड़ा जाल बिछाएंगे? इन तमाम तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं फ़ौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार के बारे में जिसने कुरुलुस देखने वालों को अपने साथ जोड़ रखा है और वो किरदार है बामसी बे का। और जैसे कि बामसी बे काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र और ज़ख्मी हो गए थे, तो इसलिए बहुत से सवालात सामने आए कि बामसी बे शायद कुरुलुस उस्मान में नहीं रहेंगे। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि बामसी बे को अभी तक उस बात का इल्म भी नहीं हो सका कि इदरीस ने उनके साथ गरदारी की है और उन पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि इदरीस ही था। लेकिन सवाल ये है कि बामसी बे जो कि शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं, क्या उनकी शहादत हो जाएगी या नहीं? तो आपको बताते चलें कि बामसी बे अभी शहीद नहीं होंगे बल्कि वो बच जाने में कामयाब हो जाएंगे और कबीले में वापस भी आ जाएंगे। और यही नहीं बल्कि हमें हमेशा की तरह उस्मान बे को मुश्किलात से निकालने में अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे। यहाँ देखने वाले बहुत से ये समझ बैठे थे कि शायद अब हमें बामसी बे की लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बताते चलें कि बहुत जल्द ही हमें बामसी बे का पुराना रूप दोबारा देखने को मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि उस्मान बे निकोला को काबू करने के लिए आखिर कौन सा बड़ा जाल बिछाने जा रहे हैं। इस बार उस्मान बे ने भी बहुत ही समझदारी से निकोला के लिए एक ज़बरदस्त जाल तैयार कर रखा है, जिसके लिए उन्होंने निकोला के ही एक गवर्नर को अपने साथ मिलाने की बात की है। लेकिन क्या उस्मान बे इस मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? लेकिन यहाँ की सूरत हाल बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, क्योंकि निकोला को भी इस बात का इल्म हो जाएगा कि उसके एक गवर्नर ने निकोला के साथ गरदारी की है। लेकिन जब तक निकोला को इस बात का इल्म होगा, उस वक्त से पहले ही उस्मान बे अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि उस्मान बे उस गवर्नर को बचा ना सकें और निकोला उस गवर्नर का ख़ात्मा कर दे। जी, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर अपडेट आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।